हेलो फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग आपको बात करेंगे सिर्फ कि मेरा यहाँ पे ये कंपनी में पैसा बना, उस कंपनी में पैसा बना। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी यूट्यूब जर्नी में, डेट इज 9 मंथ का यूट्यूब जर्नी में कौन से बेट्स नहीं चले। ठीक है, ये बताऊंगा मैं, एंड उससे क्या लर्निंग ले सकते हो आप या नहीं ले सकते हो। अगेन इट वॉज सजेस्टेड बाय वन ऑफ माई सब्सक्राइबर एंड वही मैं कवर करने वाला हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि हर चीज़ का अच्छा पार्ट आपको दिखाया जाता है एंड बुरा पार्ट क्या है वो कोई दिखाता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलिंग का ही ले लो। ट्रैवलिंग में सिर्फ आपको लोग अच्छे अच्छे फोटो दिखाएंगे, लेकिन वो ट्रैवलिंग में आने जाने में जो लोगों की प्रॉब्लम होता है वो कोई नहीं आपसे डिस्कस करेगा। एंड अगेन वैसे ही मार्केट में भी बहुत सारा पॉजिटिव चीज़ भी होता है, नेगेटिव चीज़ भी होता है, लेकिन नेगेटिव पार्ट आपको कोई नहीं बताएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ मैं पॉजिटिव तो बताऊँ नेगेटिव भी बताऊँ। एंड अगेन वैसे ये चीज़ मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, एक पोस्ट में कर चुका था एंड तो सोचा बता ही देता हूँ, एक वीडियो भी बना देता हूँ। तो सबसे पहले ना मैं अपना कुछ आपको यूट्यूब जर्नी के बारे में स्टार्ट करता हूँ कि मेरा काम होता है। देखो मैंने ना सबसे पहले एक कंपनी है स्टैलियन इंडिया लेके एंड इज़मो लिमिटेड लेके, ठीक है। तो इन दोनों पे वीडियो बनाना शुरू किया था। रीज़न क्या था ये समझो, इन दोनों पे अच्छा वीडियो नहीं था पूरे यूट्यूब पे। वीडियो अच्छा छोड़ो, वीडियो ही नहीं था यूट्यूब पे। तो मैंने पकड़ा इसको और इस पे वीडियो बनाना शुरू किया। तो अगर आप एक नए कंटेंट क्रिएटर हो एंड फाइनेंस की दुनिया में आना चाहते हो तो चूज़ ए कंपनी जिस पे वीडियो ना हो, क्योंकि लोग आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। मान लो मैंने बनाया कल बालू फोर्स पे वीडियो, ठीक है। अगर आप बनाओगे तो आपको एक सिंपल सा बताता हूं, लोग अगर कोई सर्च करेगा ना बालू फोर्स का नाम, उसको आपका वीडियो नहीं दिखेगा, मेरा दिखेगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी उसमें एवरेज ड्यूरेशन अच्छा है और सब कुछ अच्छा है। एग्जांपल ले लो C2C एडवांस का ही। अगर आप C2C एडवांस को सर्च करोगे तो मेरा ही वीडियो दिखने वाला है आपको। तो मेरे लॉन्ग फॉर्मेट्स वीडियो से मुझे व्यूज आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा वहां पे कंपटीशन कम है। तो चूज करो ऐसा जगह जहां पे कंपटीशन कम है। अगर आप स्काई गोल्ड पे वीडियो बनाओगे, अब जाके क्या बोलता है स्काई गोल्ड हो गया, V2 रिटेल वगैरह पे बनाओगे तो नो वन विल वॉच यू। HDFC बैंक पे बनाओगे, देन आपको रिलायंस पे बनाओगे तो कोई नहीं देखेगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जो कि बहुत सारे आपको कंटेंट क्रिएटर ने बनाया हुआ है और उनको देखते हैं। जैसे अनंत राज का वीडियो मैंने बनाया था ना पहले, तो वो तब नहीं दिखता था, आज के टाइम पे वो लेकिन दिखता है। क्यों? क्योंकि अब मेरा थोड़ा मेच्योरिटी ज़्यादा हो गया है चैनल का एंड मेरे व्यू वॉच आवर्स भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं आज के टाइम पे। तो यूट्यूब स्टार्टेड टू ट्रस्ट मी। जो नए कंटेंट क्रिएटर होते हैं, अगर आप नया चीज़ पे नहीं बनाओगे टोटली तो यूट्यूब आपको रेकमेंड ही नहीं करेगा। तो लर्न दिस फैक्ट एंड डोंट कॉपी अदर्स। अगर आप मेरे चैनल को जो मैं बनाता हूं उसको कॉपी करोगे तो यू विल नेवर बी सक्सेसफुल। अगर हाँ मेरे थोड़ा सा आप इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल को कॉपी करके डिफरेंट सेक्टर पे कवर कर सकते हो, जैसे केमिकल को कवर कर सकते हो, टेक्सटाइल को कवर कर सकते हो, और भी जो जो सेक्टर है उनको कवर कर सकते हो। लेकिन इफ यू वांट कि आप डायरेक्टली उस कंपनी में वीडियो बनाओ जिस पे मैं बनाता हूं, उस पे आपको दिक्कत होगा सक्सेस करने में, ये चीज समझ लो। एंड मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मैं दूसरे का एग्जांपल देना चाहता नहीं हूं एंड इट अप्लाइज टू ऑल। तो आपको अपनी अलग कंपनी चुननी पड़ेगी यहाँ पे। एंड इज़मो एंड स्टाइलियन को मैंने इसलिए चुना था, तो इसलिए मैंने इज़मो एंड स्टाइलियन पर वीडियो बनाया था। अगेन उस टाइम पे दोनों ही मेरे पोर्टफोलियो में थे एंड मुझे लगा था कि दोनों कंपनी अच्छी है। आई मेड इनफ गुड मनी इन स्टाइलियन ऑल्सो, लाइक 50-60% का कौन और इज़मो में भी बनाया था। तो देखो स्टाइलियन से पहला बताता हूँ कि मेरा यहाँ पे क्या सीख सकते हो। देखो मार्केट में यही है, मार्केट में गिल्ड का तो कोई जगह नहीं है, रेट का कोई जगह नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ था स्टाइलियन में, मैं इवन 200% गेन में बैठा हुआ था, 3x मेरा था यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, स्टैलियन का आपको एक क्वार्टर का रिजल्ट आया, कॉन कॉल हुआ, तो मैनेजमेंट ने उस कॉल में कहीं बोला नहीं कि हम लोग R32 प्लांट बनाएंगे तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए। फिर अचानक से क्या होता है, वो बोलते हैं कि हमें पैसा चाहिए, राइट इशू लेके आ जाते हैं 364 करोड़ का, विच वाज 25% ऑफ इट मार्केट कैप। इट वॉज टोटल सरप्राइज फॉर मी एंड आई सोल्ड इट अराउंड, लाइक मैं 3x पे था। नॉर्मली मैं क्या होता जब 3x पे होता तो पैसा थोड़ा काटना शुरू कर देता हूँ, थोड़ा सा काट लेता हूँ एटलीस्ट। एंड मैंने आसपास के काफ़ी लोगों से कटवाए भी थे वहाँ पे, लेकिन अपना नहीं काटा था, जो मेरे भाई बहन हैं, ठीक है। तो अपना नहीं काटा था और मेरा क्या हुआ वहाँ पे, मैं अल्टीमेटली उसको 60% गेन में बेचा। बट इट्स ओके, बहुत टाइम ऊपर भी जाता है, बहुत टाइम नीचे भी जाता है, बट इवेंचुअली आई मेड गुड मनी दैट टू इन ओनली 6 मंथ। 60% इन 6 मंथ इज अ गुड मनी। देन इज़मो में क्या हुआ, देखो इज़मो में कंपनी अच्छी है, अभी बोलता हूँ। एक ही बात है, इज़मो के भी मेरे चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे इज़मो के थ्रू ही जुड़े हैं, जो मुझसे स्टाइलियन के थ्रू ही जुड़े हैं। तो इज़मो में मैंने क्यों वीडियो बनाया था, क्योंकि एक ये बहुत मिसअंडरस्टूड कंपनी थी। इसके जो वीडियो में देखता था ना तो मुझे लगता था क्या बता रहा है यार, ये तो मतलब
कुछ बता ही नहीं रहा है, जो एक्चुअली का काम है वो कुछ बता ही नहीं रहा है। तो मैंने वहां पे वीडियो बनाना शुरू किया इज्मो का, एंड बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो आज के टाइम पे। आई डोंट नो कि किसका किसका वीडियो नहीं है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट वीडियो था मेरा इज्मो का। इट गॉट लॉट ऑफ व्यूज, लॉट ऑफ गुड कमेंट्स एंड लाइक्स वगैरह। जिस तो उस टाइम तो मुझे एडिटिंग भी नहीं आती थी थोड़ी बहुत, बस मैं बनाता था, रिकॉर्ड कर देता था, बना देता था, एंड थंबनेल भी नहीं डाला करता था उस टाइम पे मैं। तो फिर क्या हुआ कि इज्मो में क्या हुआ वहां पे कि इज्मो भी अच्छी कर रही थी, मैनेजमेंट ने बोला देखो ये सब लड़ने के बोलोगे कि गलती किया नहीं किया, मैं उसको गलती में तो काउंट नहीं करता हूँ, ठीक है। वो एक मैनेजमेंट ने हाइड किया था स्टालियन में। इज्मो में क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि मैं फंड रेज करूंगा, फंड रेज हुआ नहीं। मैंने अपने सब्सक्राइबर को अलर्ट किया था कि आई थिंक 3-4 क्वार्टर हो चुका है, अभी तक फंड रेज नहीं हुआ है। तो ये कंपनी अच्छी है, जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं अच्छी है, फंड रेज जब तक ये नहीं करेंगे इनको बड़ा डेल्टा यहां से नहीं मिल सकता। एक और चीज दिखा देता हूं, ये मैंने ये नया टी शर्ट मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट किया है आज, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे चैनल का लोगो है, आई लव इट। तो अभी देखा मैंने रिकॉर्ड करते हुए, सोचा आपको भी दिखा दो। तो वही इज्मो के बारे में बता रहा था कि कंपनी अगर फंड रेज कर ले तो कंपनी के लिए अपवर्ड ट्रैजेक्टरी बहुत अच्छा खुल जाएगा। आज के टाइम पे नहीं है, लेकिन वही आई एम वेटिंग फॉर फंड रेज। ये हो गया इज्मो। देन थर्ड कंपनी था मेरा कैनस्टेक, ठीक है। कैनस्टेक पे मैंने वीडियो बनाया था। कैनस्टेक पे क्यों बनाया था, देखो आज के टाइम पे आपको कैनस्टेक पे बहुत वीडियो मिलेगा, लेकिन जब पहले जाते ना, एक वीडियो ढंग का नहीं था जिसमें बताया जाए कि कैनस्टेक करती क्या है एक्चुअली में, ईएमएस क्या होता है एक्चुअली में, ओडीएम क्या होता है, ओईएम क्या होता है, पीसीबीए क्या होता है, बॉक्स बिल्ड क्या होता है, कोई किसी ने बताया ही नहीं था। एंड दिस वन कैनस्टेक का वीडियो ने मुझे लगभग 800 घंटे का वॉच आवर्स दिया था उस टाइम पे, एंड वो मेरा ग्रोथ का ट्रैजेक्टरी को बहुत ऊपर लेके गया था। तो मैं यहां पे क्या बता रहा हूं कि इस तरह से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। अगर आप नए कंटेंट क्रिएटर तो आप ये भी कर सकते हो। एंड अगेन केस टेक में क्यों यहां पे बता रहा हूं, क्योंकि केस टेक में मैंने उस टाइम कवर किया था, लेकिन आज तक उसने पैसा नहीं बनाया है, ठीक है। तो आपके हिसाब से, बहुत लोगों के हिसाब से ये हो सकता है कि मैं यहां पे गलत प्रूव हुआ हूं, लेकिन इज इट अकॉर्डिंग टू मी? नो। जब भी मैंने केस टेक के बारे में डिस्कशन किया है, मैंने हमेशा FY28 के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है। क्योंकि अगर हम लोग रिटेल इन्वेस्टर है ना, हमारे हाथ में अच्छा एनालिसिस है, हमारे हाथ में फॉरवर्ड कैलकुलेशन करना है, कंपनी के काम को समझना है, हमारे हाथ में टाइम प्रेडिक्शन नहीं है। देखो बहुत सारे लोग बहुत ज्ञानी बनेंगे मार्केट में कि मैं कर लेता हूं, मैं परफेक्ट बॉटम, मेरा पोर्टफोलियो हमेशा ऑल टाइम हाई पे रहता है। झूठ बोलते हैं सारे के सारे, ठीक है। आप अगर खुद को उनके लिए थोड़े रिसर्च करोगे ना, तब पता चल जाएगा कि लोग झूठ बोलते हैं। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि मार्केट में ही एक सेक्टर का कंपनी, एक या दो सेक्टर का कंपनी ऑल टाइम हाई पे हमेशा रहता है। बाकी सेक्टर की कंपनी को होल्ड पे, ऑपरेटर चलाता है ना मार्केट को, तो कुछ सेक्टर होल्ड पे रहता है, कुछ का शेयर भागता है, सिर्फ ज्यादा शेयर नहीं भागता है एक टाइम पे। तो यही बता रहा हूं, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, दे आर लाइक, ठीक है। एंड अगेन क्या है, केस टेक में क्या है कि FY28 के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था। अगेन यहां पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। जैसे लोग बोलते हैं कि कहां पे सही हुआ, कहां पे गलत हुआ, तो यहां पे एक डेटा साइंस, देखो मैं डेटा साइंटिस्ट हूं, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। एक डेटा साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रिसीजन। मैटर ये करता है कि आपने जितने को बोला कि अच्छी है, उसमें से कितने ने अच्छा किया और कितने ने नहीं किया। देखो मेरा एक डेमो पोर्टफोलियो है जो कि मैंने मार्च के आसपास बनाया था, उसमें देख लेना, क्लियर कट पता चल जाएगा किसने ने अच्छा किया, कितने ने नहीं किया। मैंने वो पोर्टफोलियो बनाया इसलिए था ताकि मैं दिखा सकूं कि पैसा ऐसे बनाया जा सकता है। अगेन कुछ चल गए, कुछ नहीं चल गए, डोंट कॉपी मी। एंड अगेन कैसे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया जाए वो भी मैं सिखाना चाहता था। एंड इट इज पॉसिबल टू मेक 25 स्टॉक पोर्टफोलियो इन 9 सेक्टर यूजिंग डाइवर्सिफिकेशन। एंड तो यही है। एंड उस समय मैंने ये भी बोला था मैं केन्स में भी डालूंगा, मैं साइंट में भी डालूंगा, मैं आपको सिरमा में भी डालूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ये तीनों बनाएगी। एंड साइंट में ऐसे मैंने बोला था कि मैं ज्यादा डालूंगा। मुझे नहीं पता तीनों में से कौन ज्यादा पहले चलेगा, मैं तीनों में, लेकिन लगता है मुझे तीनों पैसे बनाएंगे, कोई पहले कोई बाद में। तो आज का टाइम पे क्या हुआ, साइंट डीएलएम ने पैसा बनाया, सिरमा ने बनाया, केन्स ने नहीं बनाया। तो कैन आस्क मी कि चलो आपका केस्टेक नहीं चला, लेकिन टाइम फ्रेमवर्क ऑलरेडी FY28। अगर आप इतना छोटा दृष्टि रखोगे, इसका मतलब दो ही चीज हो सकता है, या तो आपको मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं है या आप नए आए हुए हो, ठीक है। एंड थोड़ा एक चीज और बताता हूं, प्रीसीजन मैटर करता है, क्योंकि देखो बहुत सारी कंपनी है मार्केट में कि आप सबको तो नहीं ले सकते हो, आपके रिस्क एपेटाइट में जो आएगा उसी को लोगे। तो आपने जितने को लिया उसमें से कितने चले, कितने ने परफॉर्म किया, वो ज्यादा मैटर करता है कंपेयर टू जितने को छोड़ दिया आपने, वो नहीं चला। फॉर एग्जांपल मैंने किसको छोड़ा, A2 नेटवर्क को छोड़ा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने किसको छोड़ा, आपको A2 नेटवर्क पे मुझे रिस्क रिवार्ड रेशो कभी फेवरेबल नहीं लगता था।
इनका जीपीयू का अचानक से हाइप हो गया थोड़ा बहुत, इसलिए पैसा बना रहा है। अगेन इसमें मुझे देखो, पहली बात तो मैं जो बोलता हूँ ना कि ये अच्छी नहीं है, नहीं है, ये मैं अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बोलता हूँ। मैं ज़्यादा अल्फा कैरी चीज सोचता हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा एग्रेसिव बोलता हूँ थोड़ा सा। A2 नेटवर्क में ऐसा नहीं था कि पैसा नहीं बनना था, लेकिन मैंने बोला था कि इसका फॉरवर्ड पी 18 का बनता है, एज्यूमिंग मार्क मैनेजमेंट सब कुछ अच्छा कर दे, एंड जीपीयू वगैरह का दाम बढ़ा है, थोड़ा शॉर्टेज हुआ है, तो अगेन दे आर कमांडिंग थोड़ा प्रीमियम, तो इस वजह से इनको अच्छा कमांड मिल रहा है, ठीक है, एंड कंपनी अच्छा कर रही है। अगेन 3x हुई है जहां से मैंने डिस्कस किया था, लेकिन इसको मैंने छोड़ा था, ये मैटर नहीं करता है, जिसको छोड़ा वो पैसा बनाए वो मैटर नहीं करता है। लेकिन अगेन अगर आप बोलो तो बोल सकते हो कि आप यहाँ पे मिस्टेक किए, गलत थे, लेकिन क्या यहाँ से मैं क्या सीखा, अगेन मुझे जाके पूछोगे ना वहाँ पे कि क्या मैं उस टाइम पे E2 नेटवर्क लेता, कभी नहीं लेता, ये मेरे रिस्क रिवार्ड रेशियो में है ही नहीं, मेरे में आता ही नहीं है ये कैटेगरी में, मैं कभी ऐसे कंपनी को हाथ नहीं लगाता। एंड अगेन बोलोगे कि अगेन मैंने तो एनालिसिस किया था, ठीक है, मैंने दिखाया था इसका फॉरवर्ड P18 का बनता है F28 का, इट्स योर रिस्क रिवार्ड रेशियो, एंड अपने हिसाब से लो डिसीजन, एंड यू कैन बी, आई कैन बी रॉन्ग और राइट ऑल्सो, ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला था। तो यही है सीन, आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है। एंड E2 नेटवर्क हो गया, उसके अलावा एक और कंपनी है जो कि सिग्मा एडवांस, ठीक है, सिग्मा एडवांस को मैंने खुद ही 250 पे शेयर किया हुआ है, और मैंने बोला था कि अच्छी कंपनी लगती है, एंड उसको भी मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं इसको लूंगा। आई ऑलवेज गिवन वन चीज, देखो मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं, मैं आपको अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल से सिखा रहा हूं, सोचने का तरीका। मैंने सिग्मा एडवांस को क्यों नहीं लिया, ठीक है, 250 पे, या क्यों बोला ऐसा कि मुझे ये उतनी लिक्विडिटी डील नहीं लगती है, क्योंकि मैं फॉरवर्ड कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूँ। इफ आई कांट डू ए फॉरवर्ड कैलकुलेशन, और मुझे नहीं पता कि इसमें कितना पोटेंशियल है, तो अगर मैं ले लूँ तो मैं किसके बदले लूँ, ठीक है, एंड नया कैपिटल उतना, मतलब मैं ज़्यादा थोड़ा कैपिटल डालता हूँ सीधा, तो मैं नया कैपिटल उसमें डालना नहीं चाह रहा था उस वक्त, ठीक है। तो सिमिलर सा सिंपल सा सीन यहाँ पे ये है कि जब मुझे पता ही नहीं है कितना अपवर्ड पोटेंशियल है इसमें, तो मैं क्यों, एंड एनीवेज आई ऑलरेडी हैव 20-25 ऑप्शन अवेलेबल, जहां पे मुझे पता है कि ये इन अ गुड केस कितना पैसा मेरा बना सकती है, तो जहां पे मुझे क्लैरिटी नहीं है उसको मैं क्यों लूं, सिंपल सी बात है ना। तो आपको क्या होता है, यहां पे दो केस है प्रीसीजन के हिसाब से, कि एक जिसको मैंने लिया वो नहीं चला, दूसरा जिनको मैंने नहीं लिया और वो चल गए। तो सिग्मा एडवांस E2 नेटवर्क दूसरी उसमें आती है, जिनको मैंने बोला था कि मुझे अच्छी लुक्रेटिव डील नहीं लगती है ये, ठीक है। देखो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको चाहता हूं सीखो कि सोचे कैसे। लोग ग्रिड में पढ़ते हैं और ग्रिड में पढ़ के नुकसान करते हैं। अगेन मार्केट में हो तो आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा दिन दोगुना रात चौगुना मार्केट में नहीं बनता है। कुबेर का खजाना नहीं है, एक सीरीज है ना वो स्कैम 1992 में, तो उसमें ये डायलॉग आता है, कुबेर का खजाना नहीं है, मार्केट कुबेर का खजाना नहीं है, आपको सब्र सीखना पड़ेगा। बिना सब्र मार्केट में पैसा नहीं बनेगा, कोई नहीं बना सकता है। तो ये तो हो गया। एंड दूसरा बात क्या है कि, और जो मैंने डिस्कस किया, देखो बने कौन कौन सा है, जैसे साइन डीएल में ठीक ठाक पैसा बनाया, अपोलो, HFCL, रोसल टेक्सिस, श्री रेफ्रिजरेशन पे 178 पे लोग कितने बियरिश थे ना, जाके मेरे कमेंट सेक्शन पर हो, पता चलेगा आपको। साइन डीएलएम में जाके देख लो, पता चलेगा क्या बियरिशनेस क्या होता है ना, देख लो, ठीक है। तो ये सब कुछ था जो चला था, चला क्या नहीं, तो उसमें आता है केंस्टेक, ओडियाना, वारी, अल्पेक्स, टैरिल, ये सब वो कंपनी हो गए जो चले नहीं। केंस्टेक अगेन 2028 के हिसाब से, देखो एक चीज होता है ना कि मुझे तो कोई रीजन नहीं लगता है कि ये कंपनी ना चले, ठीक है, अनलेस मैनेजमेंट फ्रॉड कर ले। एंड अगेन ये मेरा रिस्क एपेटाइट है, मेरी समझ है, मैं गलत भी हो सकता हूं, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात को समझ लेना। हमेशा की तरह इस बात को समझ लो कि ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं अपना थॉट प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। केंस्टेक मुझे नहीं लगता है यहाँ पे गलत है, हाँ पैसा नहीं बना है। एंड एक चीज बता देता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में ना सिर्फ 14 कंपनी है, उसमें से 3 ही ढंग से चला है, एंड माई पोर्टफोलियो 50% से ज़्यादा ऊपर। यू डोंट नीड 100% एक्यूरेसी। कोई अगर आपको बता रहा है 100% एक्यूरेसी चाहिए, तो वो आपको सबसे पहले उससे दूर भागो। ऐसे लोग झूठ बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठ का व्यापार करते हैं, एंड दे डोंट हैव अ सब्जेक्ट। आज के टाइम पे जो उनका कोर्स ले लेगा ना, वो जिंदगी में उनको पलट के नहीं देखेगा। ऐसे लोग भी सिर्फ नए लोगों को ठगते हैं, नए लोग जो मार्केट में उनको ठगते हैं, एंड दे डोंट हैव कस्टमर स्टिकनेस। सीधी सी बात है, तो झूठ बोलते हैं। और कोई ये भी आपको बोल रहा है कि उसका पोर्टफोलियो ऑल टाइम है पे, वो भी झूठ बोल रहा है आपको। एंड अगेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, बिजनेस समझना, सेक्टर समझना। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है, क्योंकि मुझे सेक्टर की समझ होती है, मुझे बिजनेस की समझ होती है। एंड जिनको बिजनेस की समझ नहीं होती है, जिनको सेक्टर की समझ नहीं होती है, वो आपको शेयर प्राइस के हिसाब से डिसाइड करते हैं, क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से डिसाइड करते हैं, जो कि मैंने आपको प्रूव कर दिया है बहुत टाइम।
कि क्वार्टरली रिजल्ट मैटर नहीं करता है। बहुत सारे वीडियो देख लेना, इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा मैं। तो एक हो गया केस्टेक, ठीक है, जो नहीं चला है। दूसरा हो गया ओरियाना पावर। ओरियाना पावर तो मतलब मेरा क्या बोलूँ, फेमस है। इवन एक बात बता रहा हूँ, ओरियाना पावर का एक्चुअली मुझे लगता है कम से कम 25% जो शेयर होल्डर्स हैं ओरियाना पावर के, वो मुझे देखते हैं आज के टाइम पे। रिटेल इन्वेस्टर मेनली होंगे, और तो बड़े लोग तो नहीं देखेंगे ना मुझे, छोटे लोग ही देखते होंगे ज़्यादा। मतलब छोटा लोग नहीं बोल रहा हूँ, मतलब रिटेल इन्वेस्टर बोल रहा हूँ, छोटा शेयर जो होल्ड करता होगा उसका बात कर रहा हूँ। बड़ा शेयर होल्ड करता होगा, उसका अपना रिसर्च एजेंसी वगैरह होगा, रिसर्च करके किया होगा। तो मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि 25% लोग देखते होंगे, और नया वीडियो डाल दूंगा तो और फर्दर लोग देखेंगे। 50% लोग तो मैं वहीं से ले लूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, ओरियाना पावर पे अच्छा वीडियो है, चूंकि मेरा हाई वॉच आवर्स है। एक घटिया सा मतलब मेरे हिसाब से मैं जब देखता हूँ तो मैं वहां पे सोचता हूँ क्या बनाया था, एडिटिंग नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था मुझे। और आज का जो वीडियो बनाया उसको मैंने बहुत अच्छा बनाया है, जो मेंबर ओनली है, तो उसको मैंने पब्लिक किया ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है अगर उसको मैं पब्लिक कर दूंगा किसी दिन, तो जो बच्चे खुचे भी सब्सक्राइबर है, मैंने शेयर होल्डर्स है, वो आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि ओरियाना पावर लोगों को लगता है मेरी गलती है, मुझे नहीं लगता। दिस इज माई इन्वेस्टिंग स्टाइल एंड आई नेवर टोल्ड यू टू कॉपी मी। मेरा इन्वेस्टिंग स्टाइल ही यही है कि मैं 15 बेट लूंगा एंड आई एक्सपेक्ट हाफ टू वर्क। हाफ अगर लगेगा कि ये नहीं वर्क कर रहा है तो मैं निकाल लूंगा, सीधी सी बात है। हाफ छोड़ोगा, 30% वर्क कर जाता है तो यू कैन मेक इनफ मनी। यही तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। नेवर थिंक ऑफ मेकिंग 100% एक्यूरेसी। इसी 100% एक्यूरेसी में ना दिक्कत होता है। देखो एक मैं अपना इंसिडेंट बताता हूँ। एक ना मैंने मेरा ये जो 1-to-1 मेंबर कॉल होता है, वैसे मेंबर कॉल नहीं होता, बेसिकली कुछ लोग सेटअप करते हैं कुछ सीखने वगैरह के लिए। तो एक में बोल रहा था, मतलब मुझे उनसे बात करके ऐसा लगा कि ही वॉज थिंकिंग ऑफ मेकिंग लॉस पहले कंपेयर टू प्रॉफिट। मार्केट में पैसा बुल लोगों का बनता है, जो मूल मेंटेलिटी पे होते हैं, जो पैसा बनाने का सोचते हैं, ना कि पैसा गंवाने का। अगर एक दो कंपनी में पैसा चला भी जाए ना तो कोई गम नहीं है। मेरा ओरियाना ही नहीं, एक और कंपनी जो बहुत टूटा हुआ है। पर एक बार बता रहा हूं ना, मेरा एक और कंपनी है जो यहाँ से 6 गुना हुआ है, दूसरी कंपनी जो यहाँ से 4 गुना हुआ है। आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि एक 6 गुना, एक 4 गुना, एक 3 गुना है, दो कंपनी जो ऑलमोस्ट डबल है। इतना ही कंपनी इतना पैसा बना रही है। जो 6 गुना का एग्जाम्पल छोड़ दो, जो 4 गुना का जो है ना, उसका गेन जितना है मेरा, वो आपको मेरा ओरियाना का लॉस और एक और कंपनी है उसके लॉस का 50% भी नहीं है। तो लिटरली लगता है कि फर्क पड़ेगा। ये होना चाहिए आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल। लोग को क्या होता है ना कि एक कंपनी देख लिया, अरे इसने तो बहुत अच्छा कर रहा है, आप मेरे वीडियो देख के कन्विंस हो जाओगे, जाके खरीद लोगे। स्टॉक कितना है? 2। एक कोई और होगा और दूसरा होगा ओरियाना पावर। तो आप प्रॉब्लम में रहोगे ना। तो अगर आपका पैसा नहीं बनेगा तो आप ढूंढोगे किसी को ब्लेम करने के लिए। एंड मार्केट में सबसे इजी है, मार्केट का लाइफ में सबसे इजी काम है, दूसरे को ब्लेम कर दो अपनी गलतियों के लिए। अपना तो गलती लेना नहीं है। लोगों में ये बेसिक ह्यूमन नेचर होता है कि लोग अपने ऊपर गलतियां नहीं लेते हैं, दूसरे पे फेंकते हैं हमेशा गलती। जिस दिन आप अपनी गलती एक्सेप्ट करने लग जाओगे ना लाइफ में, उस दिन मतलब इतना है कि आप ऊपर जाना शुरू कर दोगे लाइफ में। ऐसा ही मैं भी एक टाइम पे था, 2016-17 का टाइम बहुत स्ट्रगलिंग था। तो मैं कभी कभी सोचता था, मतलब किसी के बारे में, जैसे कि मतलब अपने घर वालों के बारे में कि ये मेरा नहीं सोचता है, दोस्तों के बारे में दे डोंट थिंक अबाउट मी। लेटर ऑन आई रियलाइज व्हाई विल दे थिंक अबाउट मी। सब लोग अपने लाइफ में अपनी में लगे हुए, अपनी परेशानियां हैं सबकी। एंड लाइफ में ऐसा बनो कि सब तुम्हारे पास आए, सब तुमसे हेल्प लेना, तुम सबको हेल्प करो। ऐसा बनना चाहिए लाइफ। कोशिश करो, एटलीस्ट बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, लेकिन कोशिश करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके लिए सोना बंद कर दो। सोना भी बहुत जरूरी है लाइफ में। 8 घंटा सोना बहुत जरूरी है पर डे, 7 से 8 घंटा। लोग सोना का आजकल प्रायोरिटी नहीं देते हैं, अपना कल्चर ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं इसमें। तो यही हुआ। ओरियाना पावर मुझे तो नहीं लगता है भाई, अगर कोई कंपनी 30-40% गिर जाए तो वो खराब हो गई, मुझे तो नहीं लगता है। मुझे तो आई एम स्टिल थिंकिंग, मैं कुछ नहीं बोलूँगा यहाँ पे, यू स्टिल नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब मैं इसको बोलना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। आपको जो करना है करो। इट्स माई डिसीजन, इट्स माई पोर्टल, आई विल टेक माई ओन डिसीजन, ठीक है। एंड अगेन मैं इसको गलती नहीं मानता हूँ, सीधी सी बात है। मुझे नहीं लगता है आज के टाइम पे जितना एडवांस है उसके हिसाब से मुझे तो नहीं लगता है, दैट्स ऑल, कि फ्रॉड है कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है। शेयर प्राइस गिरने से अगर जज करने लगूंगा ना मैं, और आप अगर शेयर प्राइस गिरने से किसी कंपनी जज करने लगोगे ना, कभी पैसा नहीं बनाओगे। एंड आई कैन टेल यू, बेट यू कि यू आर बिगिनर इन मार्केट। कुछ लोग आके बोलते हैं भाई ओरियाना पावर नहीं चला, मैं क्या करूं भाई, ठीक है। और इतना टाइम में तुम जज कैसे कर रहे हो। और एक और चीज बताता हूँ, देखो मैंने शुरू से ना राइट एक्सपेक्टेशन सेट करने का कोशिश किया मार्केट में। जैसे एक टाइम था, कोई कंपनी पे मैंने वीडियो बनाया था, अगला ही दिन वो भाग गया था। इवन 3-4 महीने में ही या 1 महीने में ही बहुत भाग गया था,
ठीक है। एंड बहुत खासा अच्छा खासा पैसा बना था लोगों का। तो कुछ लोग तो मुझे बोल रहे थे कि भाई आई एम इन डेब्ट टू यू, कि तुम्हारे वजह से मुझे बहुत पैसा बना है, ठीक है। यू कैन गो एंड चेक माई कॉमेंट्स। तो मैंने उनको बोला था कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट जज अर्ली। गेन में भी ज़्यादा जल्दी जज नहीं करना चाहिए एंड लॉस में भी नहीं। एंड आई एम, मैं जो पोस्ट डाला हूँ आज, वो 9 महीने के बाद डाला हूँ। क्यों? क्योंकि अब इनफ पैसा बन गया है कि मतलब मैं बोल सकता हूँ, मतलब ये दिखा रहा हूँ कि बिजनेस समझ के, सेक्टर समझ के पैसा बनाया जा सकता है। बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं अपना स्ट्रेटेजी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा संभल संभल के बोलना पड़ता है ना, मार्केट है। एंड अगेन क्या था, ओरियाना पावर बोल दिया, वारी, अल्पेक्स, टैरिल भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके भी नाम भरे पड़े हैं। कुछ विंटेज कॉफ़ी भी बोल देगा, विंटेज कॉफ़ी तो ठीक ही कर रही है ना। एंड फ्री ड्राइड कॉफ़ी का ला रही है, अभी तक तो ठीक ही कर रही है, नहीं करेगी तो देखा जाएगा। जब लगेगा मुझे खराब है, मैं वीडियो बनाऊंगा, आई विल अपडेट अकॉर्डिंग टू मी, जहां मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये लाइन भी जोड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि मैं गलत हो सकता हूँ। क्योंकि मेरे से भी कुछ चीज़ें छूट सकती हैं। देन आपको सोलर वाली तो बहुत सारी कंपनी है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा बुलिश हूँ, फॉर एग्जाम्पल अल्पेक्स सोलर, ठीक है। तो मुझे कोई गलत नहीं लगता है। अगर शेयर प्राइस गिरने से मैं जज करने लगा उस कंपनी को, तो मैं कभी पैसा ही नहीं बनाऊंगा। जो मेरा आज के टाइम पे 6 बैगर है ना, लेट मी टेल यू, उसमें मैं 30% लॉस में था एक टाइम पे, एंड वहाँ पे भी मैंने ऐड किया था। एंड अगेन एक बहुत गलत मार्केट में चीज़ है ना कि अपवर्ड एवरेज करो, डाउनवर्ड एवरेज करो, इसके बीच का बैटल चलता रहता है हमेशा। आपको दोनों करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर अच्छी कंपनी आपको थोड़ी ऊपर भी मिल रही है पैसा हो तो लो, अच्छी कंपनी थोड़ी नीचे भी मिल रही है तो लो। दूसरा बैटल चलता है लो पी हाई पी का। पी तो वैल्यूएशन का मैट्रिक ही नहीं है मेरे दोस्त, पी से अकेला आप वैल्यूएशन कर ही नहीं सकते हो। तो यही सब तो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ हमेशा से। तो कि मेरा काम क्या है, जैसे मैं आपको क्या होता है, एसएमई इन्वेस्टिंग देखो, अगर कैपिटल आपका 25 लाख 30 लाख से ज्यादा है, दैट इज रिसर्च ऑन एसएमई कंपनी, क्योंकि रियल वेल्थ आर क्रिएटेड इन एसएमई। स्मॉल कैप्स आर मैनिपुलेटेड बाय आपको ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह। मुझे तो यही लगता है, क्यों कोई कंपनी 200 के पी पे ट्रेड करेगी भाई, अगर म्यूचुअल फंड उसको ऊपर नहीं रखा हुआ है तो। दिस इज वाई आई से कि म्यूचुअल फंड सब थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं लार्ज कैप को। कंपनी कितना भी हो, 100 का 200 का पी दोगे भाई, तुम उसको खरीद खरीद के ऊपर रखे हुए हो। दिस इज वाई आई एम नॉट कंफर्टेबल इन्वेस्टिंग इन मल्टीपल स्मॉल कैप्स। तो ये सब है। केन स्टेक अगेन मुझे नहीं लगता है। गलती देखो क्या होता है, गलती सबसे बड़ा क्या है ना कि आप दूसरे को सुन के लोगे। जब मैं स्टार्टिंग में करता था, जब मैंने अपना इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट किया था ना, तब मैं दूसरों को सुन के इन्वेस्ट किया करता था कि किसी ने वीडियो बनाया, अच्छा लगा, मैंने ले लिया। जब से मैं खुद का एनालिसिस करता हूं और किसी कंपनी में पैसा लगाता हूं, मुझे नहीं लगता है कि मैंने मिस्टेक किया है। कहीं पे चल रहा है, कहीं पे नहीं चल रहा है, आई शुड नो द रीजन कि क्यों नहीं चल रहा है और कब चलना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और कोई कंपनी खराब कर रही है, निकाल दो। गलती यहां पे क्या है, मतलब ये देखो, ये पैसा बना तो ठीक है, नहीं बना तो निकालो, गलती तो नहीं है ना। हर कंपनी में मैं एक कंपनी का एनालिसिस कर रहा हूं जिसमें 1000 लोग काम कर रहे हैं, चीजें हमेशा उनके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी ना। कोई कंपनी आज अच्छी कर रही है, कल को वो थोड़ा खराब भी तो कर सकते हैं ना। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। अचानक से सेक्टोरल टेलमेंट खत्म हो गया तो क्या होगा? अचानक से जैसे जीएसएम फॉइल के केस में हुआ, दो मैनेजमेंट एक दूसरे को गोली मारा, तो वो उसमें जो इन्वेस्टेड था वहां पे, उसकी तो गलती नहीं है ना, वो तो बेचारा पिस गया वहां पे। तो आपको अपना दिमाग खोलना है। लोगों में प्रॉब्लम क्या होती है ना, लोग हाफ गिलास फूल के जगह ना हाफ गिलास, ये थोड़ा निगेटिव मेंटेलिटी है थोड़ा, कि निगेटिव मेंटेलिटी हावी होता है। एक होता है ना कि निगेटिव न्यूज सेल्स फास्टर इन दिस वर्ल्ड। जो निगेटिव समाचार होता है ना, वो ज़्यादा चीज़ें जल्दी फटती, क्योंकि इंसान का दिमाग ज़्यादा ऐसा बना हुआ है। ये बोलोगे कि मैं कैसे ऐसा, ये सब पता है, देखो लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल करोगे ना, सीख जाओगे बहुत चीज़। तो देयर वाज अ फेज इन माई लाइफ वेयर आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, ठीक है। कभी बताऊंगा, इस पर भी वीडियो वगैरह बनाऊंगा। तो यही है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, हाफ ग्लास फुल देखना है, हाफ ग्लास एम्प्टी नहीं। हाफ ग्लास एम्प्टी को इग्नोर नहीं करना है, लेकिन हाफ ग्लास फुल पे फोकस करना है, आगे का सोचना है हमेशा, एंड पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव एनर्जी आएगा, पॉजिटिव करोगे, ठीक है। यही सब है। देन आपको बता ही दिया सब कुछ के बारे में। एंड अगेन ये नए कंटेंट क्रिएटर के लिए डोंट कॉपी अदर्स। एंड हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना कि मार्केट में लोग बहुत रिजिड होते हैं कि आइदर योर वे और माई वे। मार्केट में पैसा बनाने का बहुत तरीका है। जैसे मैं आपको जो आज के टाइम पे बताता हूँ कि मैं इस तरह से 14 स्टॉक रखता हूँ ऐसे,
क्योंकि मुझे मार्केट आज के टाइम पे सस्ता लगता है। मे बी जब मार्केट टॉप पे रहेगा, वेल्सन महंगा होगा, मैं कुछ और करूंगा। आई मेक मल्टी, मैं जो पैसा बनाता हूँ मल्टीपल वे जो बनाता हूँ। जैसे मैंने अपना ऑनलाइन सेशन लिया था तो लोगों को एक ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी भी सिखाया था, जो कि मैं लार्ज कैप वगैरह में कभी कभी यूज करता हूँ करने में। जब लगता है मुझे कि मार्केट महंगा है, दैट इज अराउंड मार्च 2024, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे क्या सिखा रहा हूँ कि आपको फ्लेक्सिबल भी रहना है थोड़ा। देर इज नॉट ओनली अ सिंगल वे, माई वे इज नॉट द ओनली वे टू मेक मनी इन मार्केट। बट मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं कि मार्केट में अगर आप हो, बिना कंपनी के काम को समझे, बिना सेक्टर को समझे पैसा नहीं बना पाओगे। अगर आप सोचते हो कि मैनेजमेंट गाइडेंस को देख के, क्वार्टरली रिजल्ट को देख कर पैसा बनाओगे, तो जिंदगी में नहीं बना सकते हो। थोड़ा टाइम के लिए बुल मार्केट में बना लोगे। एंड दोज गाइज हु आर टेलिंग यू दिस थिंग्स आर एक्चुअली वेरी वेरी बिगिनर गाइज, ठीक है। एंड उसमें से भी ज्यादा लोग क्या है कि जस्ट सेल स्टोरीज, मेरे हिसाब से। अरे इतना आसान मार्केट होता ना, दुनिया पैसा बना रही होती, ठीक है। इतना आसान मार्केट नहीं है। आपको बिना सेक्टर समझे, कंपनी समझे पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप ये थ्योरी करोगे ना अप्लाई, तो जब आप पैसा लगाओगे तब ज्यादा लोग पैसा निकाल रहे होंगे। ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये रहा, और तो कुछ नहीं है। सीखते रहो भाई, कंपनी के बारे में सीखते रहो, कंपनी सेक्टर के बारे में सीखते रहो। यही एक चीज़ है जहाँ पैसा लगाएगा बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है हाई ग्रोथ सेक्टर में पैसा लगाओ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स आपके साथ है। और हाँ, बहुत सारे तरीके हैं मार्केट में पैसा बनाने का। अपना तरीका सीखो। कोई ट्रेडिंग से बनाता है, कोई इंट्राडे से बनाता है। इफ़ यू डोंट नो समथिंग दैट डजंट मीन कि उस तरीके से पैसा नहीं बनता है। अगर आज को मैं बोल दूं कि F&O में पैसा नहीं बनता है, ये गलत है। दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग जो अमीर है शेयर मार्केट के थ्रू, उनमें से कई लोग F&O से पैसा बना के अमीर बने हैं। तो ऐसा नहीं है, मुझे नहीं आता है, किसी और को नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। इसका मतलब ये है कि मुझे नहीं आता है। दिस इज द वे दैट सूट मी, ठीक है। दैट्स ऑल। F&O में भी बनता है, बहुत कम लोगों का बनता है। थोड़ा जिसको इनसाइडर वगैरह होता है, थोड़ा उसको ज़्यादा बनता है, या सुपर कंप्यूटर सब बैठते हैं उनको ज़्यादा, या जिनका कैपिटल होता है उनका ज़्यादा बनता है, मेरी समझ से। कोई इंट्राडे में बनाता है, कोई स्विंग ट्रेडिंग करके भी बनाता है। मुझे ये कंफर्टेबल लगता है, मुझे ये आता है, मैं इसलिए इससे बनाता हूँ। एंड अगेन एक और चीज़ बताता हूँ, डेटा सेंटर पे भी मैं जब ने वीडियो बनाया था ना, मैंने जब, तो डेटा सेंटर पे भी मार्केट में वीडियो नहीं था यूट्यूब पे। तो यू शुड, अगर आपको फाइनेंस क्रिएटर बनना है तो ऐसा सेक्टर ढूंढो, ऐसा कंपनी ढूंढो जिसपे कोई वीडियो नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। एंड अच्छा क्वालिटी का बनाओ। मेरे आज के टाइम पे ना, आज के टाइम पे भी ओरियाना पावर का वीडियो मुझे सब्सक्राइबर देता है। C2C एडवांस जो मैंने 6 महीने पहले बनाया था, आज के टाइम पे मुझे सब्सक्राइबर देता है। सुनीता टोल जो 6 महीने बनाया था वो सब्सक्राइबर, अनंत राज जो मैंने बहुत टाइम पहले ना, वो भी सब्सक्राइबर देता है मुझे आज के टाइम पे। और मैं नया वीडियो अगर ओरियाना पावर का पब्लिक कर दूं तो मेरे बच्चे खुचे जो ओरियाना पावर के शेयर होल्डर्स हैं वो भी मेरे पास आ जाएंगे, विच आई डोंट वांट, क्योंकि इतने शेयर होल्डर से मैं परेशान हो चुका हूँ अब, ठीक है। पता नहीं उनको क्या लगता है कि मैं मैनेजमेंट का क्या हूँ नहीं हूँ। भाई मेरी लायबिलिटी नहीं है, मेरा खुद का पैसा वहाँ पे अटका हुआ है, ठीक है। तो यही है, अटका हुआ नहीं बोलूंगा, मेरे हिसाब से इट इज़ पार्ट ऑफ मार्केट, ठीक है। गलत वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, इट इज़ पार्ट ऑफ मार्केट ओनली। नुकसान होगा, नफा होगा, इट इज नोशनल लॉस। देर इज समथिंग कॉल लॉस, देर इज समथिंग कॉल नोशनल लॉस। इस बीच के, इन चीज़ों के बीच में डिफरेंस हो। एंड अगेन मैच्योर बनो। ये सब सवाल जो आप करते हो, ये आपकी इमेच्योरिटी दिखाती है, सबसे पहली बात एज ए इन्वेस्टर। सो बी मैच्योर, लर्न एंड मेहनत करो, नहीं तो तुक्केबाजी में पैसा नहीं बनेगा। तुक्केबाजी में यही होगा, ये बुल रन भी जाएगा आपके हाथ से, जो आने वाला है बहुत जल्दी। अगर कुछ अनसर्टेनिटी अब फिर से ना आ जाए, तो मेरे हिसाब से तो आना चाहिए। तो ये तुक्केबाजी से बचो, मेहनत करो, किसी और को ब्लेम करके कुछ नहीं मिलने वाला लाइफ में। एंड यू विल नेवर गेट एनीथिंग। लाइफ में अपने हाथ में चीज़ लेना सीखो। लाइफ में अपने हाथ में नहीं लोगे ना तो नहीं होगा चीज़। एंड अगेन दिस इज समथिंग आई लर्न हार्ड वे। आपको मैं सिखा रहा हूँ, सीख जाओ। वैसे इंसान का एक नेचर होता है ना कि जब तक खुद पे नहीं आता है इंसान नहीं सीखता है। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख जाते हैं। आई विल टेल यू कि मेरे एक्सपीरियंस से सीख लो, बेटर होगा। अगर खुद एक्सपीरियंस करके सीखोगे तो शायद लेट हो जाए थोड़ा। दैट्स ऑल। आई होप यू लर्न अ लॉट एंड अगेन बाय, थैंक यू।